इस लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे हैं एक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में, मगर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है। एल्कोहल्स तो आप जानते हो ना कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है, वो कार्बन से कनेक्टेड होता है, तो उसे हम एल्कोहल्स कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स, मतलब समझ लो ऑक्सीडेशंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक, ये दो बातें दिमाग में रखना है, खासकर ऑर्गेनिक में ये बहुत ज़्यादा चलता है भाई साहब, कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि ऑक्सीजन का यहाँ पर एडअप होता है और हाइड्रोजन का यहाँ पर रिमूवल होता है, ये बात ध्यान रखना। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे। तो चलिए रिएक्शंस पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कह रहे हैं कि एक बात यहाँ पर देखो लिखी गई कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। याद रखना कि देखो 1 2 3 काउंटिंग करते हो तो 1 पहले आता है और ABCD में भी A पहले आता है, तो मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। ये याद रहेगा क्या, मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर कीटोन में कन्वर्ट होता है। ये बातें तो अभी हम लोग सीख भी जाएंगे, ठीक, अभी नहीं याद हो रही कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको हम लोग समझते हैं, इस पॉइंट पर आ देंगे। सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि देखो हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है आपके सामने कि आपके पास कभी भी ना कोई भी अल्कोहल रहेगा, कोई भी अल्कोहल में मैंने कौन सा पहले अल्कोहल लिख रखा, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो क्या करोगे, जब भी 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन किस रिएजेंट के प्रेजेंस में करेंगे, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशंस। क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशंस होगा। अब ऑक्सीडेशंस का मतलब यहाँ पर हो गया, ऑक्सीडेशन तो आप जानते हो, मैंने बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा होता तो हम उसे ऑक्सीडेशंस कहते हैं। मगर बात आती है कि ऑक्सीडेशन किन रिएजेंट के प्रेजेंस में कराएंगे, मतलब कि एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होगा कौन से रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे कि जो एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एल्कोहल जो होंगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, बाय यूजिंग स्वीटेबल रिएजेंट का इस्तेमाल करके। हम लोग कुछ स्वीटेबल रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट क्या हो सकता है, रिएजेंट हमारे पास PCC हो सकता है, ठीक है। PCC का फुल फॉर्म पता है ना आपको, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। क्या होता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। दूसरा मैंने क्या होता है, कॉपर एट 573 केल्विन, ये याद रखना, कॉपर एट 573 केल्विन। एंड द थर्ड वन इज अ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, याद रखना ये एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस है, हाइड्रेटेड नहीं है, मतलब कि ध्यान रखना ये एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब इसमें वाटर नहीं है, इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही, एनहाइड्रस है, ये H नहीं है, N है, तो एनहाइड्रस हो गया। एनहाइड्रस CrO3 है। यहाँ पर आपके ना बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PCC है, कॉपर 573 केल्विन और CrO3 है। बाकी ये जो हमने लिख रखा है कॉलिन्स रिएजेंट, सेरेट्स रिएजेंट और NBS एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, यहाँ जो ये रिएजेंट्स हैं ये आपके अभी फॉर द टाइम बिंग्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ना इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब कभी ना लिखे भी नहीं रहेंगे इनके ऊपर। तो ये आपके ना कह सकते हो ना कंपटीशन के लिए, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये बोर्ड के लिए, ठीक, दिमाग में रख लेना इसको, ठीक है। अभी इसके बारे में लोग हमारे जो बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे ना मेनली इसी पर बेस्ड होंगे, या तो ये लिखा रहेगा, या तो ये लिखा रहेगा, या तो ये लिखा रहेगा। तो याद रहेगा क्या, मतलब कि जब हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे होंगे तो रीजन कौन सा लेंगे, या तो PCC लेंगे पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या तो कॉपर एट 573 केल्विन लेंगे, या CrO3 लेंगे। या PCC का स्ट्रक्चर जानने की अभी नीड नहीं है यार, ठीक है, बस आपको नाम याद कर लेना अभी, PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऐसे लिख कर आएगा और कुछ नया नहीं लिख कर आएगा, PCC, ठीक। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एल्कोहल का, ये एल्कोहल जो मैंने लिख रखा है कौन सा एल्कोहल लिया मैंने, 1 डिग्री अल्कोहल। जब भी 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा ना तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, ठीक है, यहाँ पर जो आपको एक चीज़ दिखने वाली क्या, इस बात पर फोकस करना, ये 1 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है, जब भी आपके पास आएगा किसी भी मॉलिक्यूल में ना इस बात पे फोकस करना, CH2OH वाले पार्ट को, किस वाले पार्ट पे, CH2OH वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों में से कोई एक प्रोसेस होना चाहिए, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए भाई, तब भी हम कह देंगे क्या हो जाए, होगा ऑक्सीडेशन होगा, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तब भी हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन कराते हैं, देखो तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, PCC भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉपर 573 केल्विन भी इस्तेमाल कर सकते हो, CrO3 भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि जब आपके एग्जामिनेशन में आएगा
आपके एग्जामिनेशन में वो भाई साहब दे देते हैं, अगर एरो के ऊपर लिख कर दे देंगे तब तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप खुद अगर आप कोई कन्वर्जन्स कर रहे होगे तो कन्वर्जन्स के समय आप अपने हिसाब से जो आपको रीजन लगता है कि आपको रिमेंबर वो लिख सकते हो। लेकिन अगर सामने वाला लिख कर दे देता है एरो के ऊपर तो आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी, वहाँ पर आपकी समस्या इसलिए बढ़ जाएगी कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए कोशिश करो कि हर एक रीजन को बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो कि यार किस तरीके से मैं रिमेंबर करूँगा तब जाकर काम बनने वाला। ठीक है, तो रीजन प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ गए होगे बातें। तो यहाँ पर होता है क्या है कि जो हमारे पास अल्कोहल्स रहेंगे, क्या रहेंगे, जो भी अल्कोहल्स रहेंगे उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ध्यान से सुनना कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा, इस बात को फोकस करना। जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा इस बात पर फोकस करोगे कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन है। OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है क्या उसके साथ हाइड्रोजन है। अगर ऐसा होता है तो इस O के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है और OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड उसके साथ जो हाइड्रोजन है, उसके साथ जो हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ये दोनों आपस में यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, मतलब कि ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है हमारे पास, यहाँ से हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। मतलब ये R यही रहेगा। देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो गया। कि मतलब ये हम लोगों ने सीखा कि 1 डिग्री अल्कोहल से हम लोग क्या बना लेते हैं, एल्डिहाइड बना लेते हैं। ये बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि जो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके साथ H होना चाहिए। अगर H होगा तभी भाई साहब ना हाइड्रोजन को रिमूव कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं सकते। देखो O का यहाँ पर हाइड्रोजन और एक यहाँ का हाइड्रोजन, दोनों कैसे रिमूव कर दोगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर दोगे। इस तरीके से जो ये CH2OH है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बताओ, ये CH2OH किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये CH2OH जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है CHO में। ठीक है, ये देखो हमारा शॉर्ट ट्रिक बनेगा, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक बनेगा। मगर ये समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप समझ कर करना चाहते हो, बाय द वे भूल जाते हो, तो आपके दिमाग में ये तो रहेगा कि यार मेरे पास जो अल्कोहल्स है उस मतलब कि OH जो है और जो उस कार्बन OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड उसके साथ जो H है, इन दोनों को रिमूव कर देना है और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना, इनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। मगर जब आप प्रैक्टिस करते हो, रेगुलरली क्वेश्चन को करते हो, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन तो मैंने बता दिया, PCC इस्तेमाल कर सकते हो, कॉपर 573 के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, CrO3 इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो यार देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं आखिर मैंने ये क्या बता रखा। ठीक, यहाँ पर जो हम लोगों ने सबसे पहले एग्जाम्पल ले रखा 1 डिग्री अल्कोहल लिया है। किसका लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं ये तो पता ही होगा। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं ये तो पता होगा। इसी को प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं, इसी को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। कहोगे भाई साहब मुझे तो ये भी नहीं पता है, तब तो दिक्कत है ना, तब तो दिक्कत है। दिक्कत भी क्यों होगी यार, बता तो रहा हूँ, ये दिमाग में रख लो कि 1 डिग्री अल्कोहल को ही हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। शकल सूरत कैसे दिखेगी, कुछ ऐसा दिखेगा। रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। मगर आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये वाली। ये 3 जो लिख रखे ना इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये और कंपटीशन के हिसाब से भाई सारे, कंपटीशन के हिसाब से सारे और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3। समझ गए। अब आओ एक रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर देखो मैंने 1 डिग्री अल्कोहल में मैंने कौन सा ले रखा, CH3OH। ये हमारे पास क्या 1 डिग्री अल्कोहल है। मगर दिक्कत आती ये है कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया कि आप बार बार तो यार इस तरीके से ना एरो को ओपन नहीं कर, मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर को ओपन करके शायद लिखना प्रीफर नहीं करोगे, या फिर करने भी जाओगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी यार, क्योंकि हर किसी की हैबिट नहीं होती ना कि इस तरीके से बार बार लिख कर करेगा। बता तो मैं दे रहा हूँ फिर भी इसको देखो। यहाँ पर हम लोगों ने जो लिया है वो कंपाउंड्स क्या है, देखो इस कार्बन के साथ एक H ले लो और यहाँ पर OH ले लो। बताओ है यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, देखो ये तो पता है ना कि यहाँ पर एक कार्बन है और उस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, ये तो समझ में आता होगा। यहाँ पर बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। हमने क्या बताया कि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसका एक H और जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन उसका एक H। हमने कि ये वाला हाइड्रोजन और OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड उसका एक हाइड्रोजन, इन दोनों को हटा दोगे और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर दोगे। मतलब शकल कुछ ऐसा दिखेगा HCH और यहाँ पर चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब कि ये वाला जो है
ये जो हमारे पास बॉन्ड था ये वाले तो हट गए, ये तो गायब हो गए यहाँ से, ये भी हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ दिखा रखा है। ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है बताओ ना, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड दिख रहा है। इसको कायदे में लिखोगे तो कैसे दिखेगा, HCHO। भाई इसको ऐसे तो लिख दो HCHO, तो ये क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। कैसे बना समझ में आया। हमने एक दूसरा तरीका देखो, दूसरा मैंने तरीका क्या बताया, इसी को CH3OH को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कैसे लिख लो भाई साहब, थोड़ा सा फोकस करो यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर फोकस करना अच्छे से भाई, देखो मैंने जूम कर दिया है। CH3OH को मैं ऐसे लिख दूँ, H इस यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 3 थे, एक मैं खींच दूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूँ, तो देखो ऐसे लिख सकते हो। बताओ ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसा लिखने के बाद आपको रिएजेंट कोई भी इस्तेमाल कर लो यार, आपकी चॉइस है। मैं चलो PCC ले रहा हूँ, ठीक है, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, बताओ यहाँ पर जो ये CH2OH है ना, ये CH2OH किस में कन्वर्ट होगा बताओ, CH2OH किस में कन्वर्ट होगा, CHO में। CH2OH किस में कन्वर्ट होगा, CHO में। रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करोगे, बोलो बोलो। CH2OH जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। CHO में मतलब कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर रिएजेंट या तो PCC इस्तेमाल करोगे, ये तो कॉपर 573 केल्विन इस्तेमाल करोगे, या CrO3। याद रखना कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या मैंने बताया था अभी आपको, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर मेन जो फोकस हो रही है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पे। तो जब देखो ना CH2OH CHO में कन्वर्ट हुआ है, CH2OH CHO में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हाइड्रोजन आपको कम नहीं दिख रहा है। CH2OH जब CHO में कन्वर्ट हुआ तो क्या हाइड्रोजन कम नहीं दिख रहा आपको। तो साफ साफ यही तो मतलब हो कि जब रिएक्शन कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि PCC कॉपर 573 केल्विन CrO3 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आना चाहिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कि सामने वाले को ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करने का क्या मतलब होगा कि भाई साहब, ऑक्सीडेशन करने का मतलब होगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। और हाइड्रोजन कम हुआ कि नहीं हुआ, देखो CH2OH CHO में कन्वर्ट हुआ है, इसकी साफ साफ मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कम हुआ। हाइड्रोजन कम हुआ है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन करेगा कौन, PCC करेगा, या Cu573 करेंगे, या CrO3 करेगा। तो अब देखो यहाँ रिएक्शन पार्ट को देखो, तो यहाँ पर कुछ लिखना ही नहीं ना, सिंपली ये क्या कर लेना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे लिख लो H, फिर H लिख दिया, उसके बाद CH2OH के किस में कन्वर्ट कर लिया, CHO में कन्वर्ट कर लिया, बस हो गया। हो गया भाई रिएक्शन। ये तो ज़्यादा आसान था, उस तरीके से करके देखोगे ना, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, इस तरीके से करके देखो। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा हर किसी को समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा अगर ऐसे लिखने की हैबिट डाल लोगे तो शायद जल्दी कर लोगे। तो देखो HCH2OH रहेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ साफ से लिख देता हूँ। हो गई रिएक्शन, रिएक्शन तो खत्म हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बन गया मेरे पास HCHO। इसका नाम पता है, इसका नाम जो मैं लिख देता हूँ, इसका कॉमन नेम जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है, कॉमन नेम पता होना चाहिए, मैंने बार बार बताया हर लेक्चर में, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। आईपैक नेम क्या होता है, मेथिनल होता है। मेथिनल की एक ही कार्बन मेथ और CHO इसीलिए अल लगता है, CHO इसीलिए क्या लगता है, अल लगता है। समझ में आया। तो ये मतलब कि ये हमारे पास मेथेनॉल है, मेथेनॉल है, मेथेनॉल है। मेथेनॉल से हम लोगों ने मेथेनल बना लिया, मेथेनॉल से मेथेनल बना लिया यूजिंग PCC एज अ रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम लोगों ने इस्तेमाल करा PCC का। और यहाँ पर एल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होकर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, HCHO बना लिया। समझ में आया, मतलब कि मेथिल एल्कोहल का इस्तेमाल करके हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। भूलना मत भाई साहब, याद होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ तो क्या होगा। इसे कॉमन नेम भी लिखना चाहोगे तो देखो, इतने इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को मेथिल कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट वाले पार्ट को। यहाँ तक नोट डाउन करना, कुछ भी नोट डाउन कर लो, फिर से मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या CH3 CH2OH है। जैसा कि आपको पता है कि ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल तो भाई साहब पता ही होगा ना कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। मतलब OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्टेड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। ये तो पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देना, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो मैं लिंक उसका दे दूँगा, आप देख लेना। हमने क्या बताया कि यहाँ देखो हमारे पास ये एथिल एल्कोहल है। कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम तो पता ही है, एथिल एल्कोहल। कॉमन नेम इसका एथिल एल्कोहल है। तो कॉमन नेम से लेकर आईपैक नेम तक की बातें आपको पता होना चाहिए।
आईपैक नेम की बात करोगे तो यहाँ पर 2 कार्बन है, ये पहला ये दूसरा कार्बन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो एन हो जाएगा। और OH रहता तो क्या लगाते हो, ऑल लगाते हो। OH रहता तो क्या लगाते हो, ऑल रहता है, भूलना मत, एथेनॉल हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। अब यहाँ पर हम लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे कोई भी रिएजेंट, मैंने क्या बताया, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो ना भाई साहब, CrO3 इस्तेमाल कर लो। ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने क्या बताया कि तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए तीनों की, आपकी प्रैक्टिस तीनों में होनी चाहिए। मैं तो यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ ना, PCC इस्तेमाल कर सकता हूँ, कॉपर 573 किलो इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक। अब बात सुनना, मैंने क्या तरीका आपको बताया, आप CH2OH को किस में कन्वर्ट कर दोगे, जब जब ऐसा दिखेगा तो क्या करोगे, CH2OH को किस में कन्वर्ट कर दो, CHO में। तो बहुत तो आसान हो गया ना, देखो CH3 रहेगा और CH2OH किस में कन्वर्ट कर दोगे, CHO में कर दो। ये क्या बन गया, बनने वाली चीज़ क्या है, एसेट एल्डिहाइड बन गया। बताओ कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई होगी। आईपैक नेम की बात करोगे तो इसका नाम क्या होगा, एथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, ठीक है जी, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आईपैक नेम की बात किया तो क्या हो गया, एथेनल हो गया। और कॉमन नेम की बात किया तो हम लोगों ने क्या बताया, एसेटेल्डिहाइड हो गया। अब कहोगे यार मुझे ऐसे समझ नहीं आया मेरे को, अब आप कहोगे कि मेरे को ऐसे समझ नहीं आया। हमने कि अच्छा तरीका बता, देखो मैंने भी आपको समझाया भी था, फिर हमने कि अगर ऐसी बात है तो यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको कैसे छोड़ के जाऊँगा। मैं फिर से कहा कि मैंने आपको एक ही चीज़ काम करना है, इसको आपके सामने आपको पता होगा कि CH3CH2OH को कई बार हो सकता है ऐसे लिख के दे दो कोई बंदा, C2H5OH, तब क्या करोगे बताओ। अभी भी तो ये एथिल अल्कोहल ही है, ये तो पता ही होगा, C2H5OH को भी तो एथिल अल्कोहल कहते हैं। अब लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। किसी को हम लोग क्या कहते हैं, C2H5 को ही CH3CH2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये तरीके आपको पता होने चाहिए, तो फिर लिख लोगे यार। हमने कि अगर ये नहीं पता कैसे CHO में कन्वर्ट होगा, हमने फिर से कहा कि आपको मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर CH3 लिखा, हमने कि हाँ, उसके बाद आपने कहा कि यहाँ OH लिखा, हमने कहा कि हाँ यार बहुत सही काम किया आपने। उसके बाद फिर क्या किया आपने, यहाँ पर देखो H लिखा हुआ था, हमने कि हाँ यार आपने बिल्कुल सही काम किया। फिर आपने देखो जो यहाँ पर हाइड्रोजन था, इस वाले हाइड्रोजन को देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे थे, यहाँ पर CH3 था तो यहाँ CH3 लिखा, यहाँ CH2 लिख दिया, और यहाँ OH था तो OH को ऊपर लिख दिया। मैंने क्या कहा कि जब यहाँ पर CrO3 इस्तेमाल करो या कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर इस्तेमाल करो, क्या काम करना है, ये वाले हाइड्रोजन को और ये वाले हाइड्रोजन को दोनों को यहाँ से रिमूव कर देना है, और उस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर देनी, मतलब कि डबल बॉन्ड बना देनी है। भाई ये हाइड्रोजन जो है नीचे लिख दो, या ज़्यादा दिमाग ख़राब हो तो फिर भाई आगे पीछे तो लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ लिख कर दिखा दो। समझ में आया, तो ऐसे लिख के दिखा सकते हो। क्या इस्तेमाल करोगे रिएजेंट, कुछ भी, कॉपर 573 केल्विन, जो रिएजेंट बताया वही इस्तेमाल करना। समझ में आई कि नहीं आई, तो दिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी नहीं दिखाना चाहते हो, आपकी इच्छा ऐसे भी नहीं कर रही, लो ऐसे करके दिखा लो, चॉइस आपकी यार भाई साहब, पूरी तरीके चॉइस आपकी है। आपको कैसे समझ में आ रहा है, समझाया मैंने, प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। नेक्स्ट उसी तरीके से बात करोगे, यहाँ पर हमारे पास है प्रोपेनॉल है। क्या है, प्रोपेनॉल है, समझ में आ रही है, प्रोपेनॉल है। कॉमन नेम में बता दे रहा हूँ, लिख लो, प्रोपिल एल्कोहल। कॉमन नेम में बता दे रहा हूँ, लिख लो, प्रोपिल एल्कोहल। ऑक्सीडेशन करोगे, क्या इस्तेमाल करना है, तो कॉपर 573 केल्विन। हर रिएक्शंस में रीजन मैंने चेंज कर दिया, सो यार आपको ऐसा ना लगे कि भाई साहब एक ही रिएजेंट है, नहीं, आप तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से क्या करोगे, CH2OH किस में कन्वर्ट कर दोगे, CH2OH को CH2OH किस में कन्वर्ट करना है मेरे भाई बताओ ना, किस में कन्वर्ट करना है, CHO में। बहुत आसान हो गया यार, ये तो बहुत ही आसान हो गया, कोई दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं हुई होगी। यहाँ हो गया लो CHO में, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी आसान बातें थी। देखो यार कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर इस्तेमाल कर रही है, हो गया। अब यहाँ एक मजे की रिएक्शन बता दो, देखो इसका एक मैं और आपको रिएक्शन बता देता हूँ, यहाँ पर लिख लेना। कई बार आपके मान लो सामने आता ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग हो,
और बेंजीन रिंग के खोपड़ी पर ना ये CH2 लगा हो, CH2 लगा हो और यहाँ पर OH लगा हो, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बेंजील एल्कोहल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बेंजील एल्कोहल, भूलना मत, क्या नाम है? बेंजील एल्कोहल कहते हैं। हमने कहा कि अगर यहाँ पर ऐसे होता, अगर यहाँ पर खैर ऐसे होता, हमने कि यहाँ पर लगा होता CH2 और यहाँ पर Cl लग जाता, तब क्या करते? तब क्या करते? तो यहाँ पर देखो इसका नाम होता है, एक बात फोकस करना, इतने पार्ट को, इतने पार्ट को, इतने पार्ट को, दिख रहा है ना, मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। इतने पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो दिख रहा है आपको, कलर मैंने कर दिया यहाँ पर, इस पार्ट को छोड़ देना, इस पार्ट को छोड़ देना। यहाँ पर आप चेंजेस करो, कुछ भी ग्रुप ला के अटैच कर सकते हो। इतने पार्ट को हम लोग बेंजिल कहते हैं। जो मैंने ऑरेंज कलर से कलर करके दिखा रखा है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजिल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो Cl लगा रखे हो, इसका नाम होगा बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? बेंजिल क्लोराइड, समझ गए? अगर Cl लगा दिए यहाँ पर तो बेंजिल साइनाइड हो जाएगा, बेंजिल साइनाइड हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने कहा कि अगर मैं वही रिएजेंट इस्तेमाल करता, समझ गया ना मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगर बेंजिल कभी आए नाम में ना, तो दिमाग में रखना कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 आ जाए तो उसको बेंजिल कहते हैं। OH लगा दोगे तो कॉमन नेम है बेंजिल अल्कोहल, Cl लगा दोगे तो बेंजिल क्लोराइड, Cl लगा दोगे तो बेंजिल साइनाइड। ये तो नाम कर लोगे। हमने कि यहाँ पर अगर मैं कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर इस्तेमाल कर लूँ तो आपको पता है कि CH2H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ ना भाई, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। अभी तो बताया, अभी तो बताया CH2H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। तो इसका नाम क्या होता है? ये भी तो बताओ। इसका नाम क्या होता है? बेंज एल्डिहाइड होता है। इसका नाम क्या होता है? बेंज एल्डिहाइड होता है। समझ गए बात? समझ गए बात? अच्छी बात है यार। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक, तो मतलब बेंजील अल्कोहल से हम लोग बेंज एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं यूजिंग PCC एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कॉपर 573 केल्विन, या फिर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एनहाइड्रस फॉर्म। याद रहे, एनहाइड्रस फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं फिर, यहाँ तक तो समझ गए। अभी तक हम लोगों ने बात करी थी 1 डिग्री अल्कोहल में, बात करी थी किसमें? 1 डिग्री अल्कोहल में। 1 डिग्री अल्कोहल से हमने ये सीखा कि 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाया जा सकता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपको पता है ना कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO होता है। एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO होता है। तो इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो मैंने लिख रखा था कि क्यों, आपको समझ तो आ गया ना। देखो 1 डिग्री अल्कोहल जो भी था हमारे पास, क्या बन गया हमारे पास? एल्डिहाइड बन गया। अब बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होकर कीटोन की फॉर्मेशन करता है। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन की फॉर्मेशन करता है। अब कीटोन तो पता होगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके दोनों ही साइड अगर एल्काइल पार्ट होता है, अगर दोनों ही साइड एल्काइल पार्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। कीटोन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ रिएक्शंस को और समझना स्टार्ट करते हैं कीटोन के बारे में। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 डिग्री अल्कोहल को जैसा कि दिखा रखा है मैंने, यहाँ पर बात करना स्टार्ट करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है भाई साहब? सिंपली कुछ भी नहीं होता यार, देखो बहुत आसान होता है कि जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, OH जो है जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड हो, मतलब कि वो कार्बन किससे कनेक्टेड हो? 2 कार्बन से। मतलब कि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड हो वो कार्बन उस कार्बन के अलावा 2 अदर कार्बन से कनेक्टेड, उसे हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। इतना तो फील ले सकते हो ना, ले सकते हो कि अगर बीच में कोई इंसान खड़ा, एक लाइन में खड़े हो, ये लाइन में जो ये वाला इंसान होगा, ये वाला इंसान पता है कि आपके अपने आगे वाले से अटैच्ड होगा, कनेक्टेड होगा, अपने पीछे वाले से कनेक्टेड होगा। मतलब कि ये जो इंसान है 2 लोगों से कनेक्टेड है। इस वजह से हम कहते हैं कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन किसी 2 अदर कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसी बात को ही हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, इसी बात को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इसी कार्बन को ही, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग कार्बन की अगर कोई चैन होती है और इसी चैन को ही हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं R से। इस जो कार्बन की चैन होती है उस कार्बन को, चैन को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? R से। तो यहाँ पर कुछ ऐसी शक्ल दिखेगी क्या आपको? जैसा कि मैंने बताया कि हर एक कार्बन की OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? H। तो आपको पता है कि यहाँ देखो 3 बॉन्ड बन रखे थे। अगर 3 बॉन्ड बन चुके तो 1 बॉन्ड और बनेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखो हमारे पास OH है और यहाँ पर हमारे पास H है और यहाँ भी हमारे पास क्या है? R है। हमने क्या कहा कि ये जो हमारे पास है ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं? बिल्कुल है।
2 डिग्री अल्कोहल को हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं। इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या लिया आपके सामने लिया CH3। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास CH और यहाँ हो जाएगा OH। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। इसी को आपके एग्जामिनेशन में ना ऐसे भी लिखे आ सकते हैं भाई साहब, तो सावधान रहना। CH3 का होल ट्वाइस लिख देंगे, CH3 को होल ट्वाइस, यहाँ पर CH लिख देंगे और यहाँ पर OH लगा देंगे। ठीक है, तो पागल मत होना। ठीक है, इसी चीज़ को ऐसे लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई होगी, दिक्कत तो हुई नहीं होगी, अच्छी बात है। हमने कि यहाँ पर आपको पता है कि कुछ खास नहीं ना यार, रिएजेंट तो वही इस्तेमाल करना है। ठीक, रिएजेंट वही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल कर लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। मैंने जैसा कि आपको रिएजेंट बता रखा था, ये क्या बता रहा हूँ, मतलब कि ये क्या बता रहा हूँ, उधर देखो मेरी बात सुनो। मैंने क्या बताया कि CrO3 बताया था ना आपको, CrO3 इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल CrO3 इस्तेमाल कर लो यार। एनहाइड्रस फॉर्म होना चाहिए, ध्यान रखना, एनहाइड्रस फॉर्म होता है, अंडरस्टूड होता है, इतना लिख कर नहीं देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अंडरस्टूड तो CrO3। हमने जब इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन, एक यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाएगा और बन क्या जाएगा बताओ, CH3C, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर क्या जाएगा CH3। सही है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका नाम बताना चाहोगे, इसका नाम बताना चाहोगे क्या होता है बताओ। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, कॉमन नेम होता है एसीटोन, आईयूपैक नेम होता है प्रोपेनोन, और इसी को कई दफ़ा इसको प्रोपेन टू ओन भी कहते हैं, कई लेक्चर से मैं इस बात को बताते आ रहा हूँ कि इसको हम लोग प्रोपेन टू ओन के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि हम लोगों ने ये जो कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है, इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम है, ये दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, ये बात तो पता होंगी आपको, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसका आईयूपैक नेम लिखूंगा तो क्या होगा, आपको पता है कि नंबरिंग इधर से करो इधर से करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर जब नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू पर देखो OH है ना, तो इसीलिए प्रोपेन टू ऑल। सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोपेन टू ऑल से हम लोगों ने प्रोपेन टू ओन की फॉर्मेशन कर लिया। तो कन्वर्जन में आ सकता है भाई साहब, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेन टू ओन बनाओ तो रिएजेंट पता तो चली गया। ये पता है कि 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 पे ऑल आ रहा है ना, तो समझ ही जाओ कि 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, समझ गए ना। तो अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता ही नहीं ना कभी भी, 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ ये कुछ ग्रुप्स अटैच्ड हैं। अब इसमें क्या रिएजेंट ले सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं, पहले ये बताओ 2 डिग्री अल्कोहल है कि देखो OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन 2 अदर कार्बन के साथ कनेक्टेड है बिल्कुल अच्छी तरीके से, मगर वो कैसे, देखो एक कार्बन तो यहाँ पर है और एक कार्बन ये बेंजीन रिंग वाला यहाँ पर है, तो 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल तो बिल्कुल है, 2 डिग्री अल्कोहल तो बिल्कुल है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो हमें ये पता है कि 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर रिएजेंट मैं ले लेता हूँ CrO3। आप और क्या ले सकते हो, मैंने भी आपको क्या बताया था, PCC भी ले सकते हो, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा। यहाँ पर मैंने 2 ही बात बताई कि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड उसके साथ H है क्या, हाँ यार बिल्कुल है, और OH का यहाँ से H ले लोगे और दोनों को ही निकाल दोगे, और निकालने के बाद आपको इसकी शक्ल और सूरत कुछ इस प्रकार से दिखेगी। दिख रही है क्या, कहोगे हाँ यार दिख तो रही है मुझे। हमने कि दिख रही, तब तो यार बहुत अच्छी बात है आपको। तो ये क्या बन गया है, कहोगे कुछ देखा सा तो लगता है। भाई साहब अगर देखा सा नहीं लगता, इसका मतलब पढ़ाई कुछ अच्छी नहीं चल रही है। ये जो कंपाउंड बना है ये कुछ और नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन रिंग खोपड़ी पर क्या है, COCH3 भी दिखा सकते हो,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसीटोफेनोन कहते हैं, पता होना चाहिए क्या कहते हैं, एसीटोफेनोन कहते हैं। समझ में आई क्या, इसका नाम क्या, एसीटोफेनोन है। सही है, कोई दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए, तो ये तो एसीटोफेनोन हो गया, तो हम लोगों ने बना लिया। तो 2 डिग्री अल्कोहल में ये एग्जांपल लिया। एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस की बात करें तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है, मैं उसको भी आपको दिखाना जरूर चाहूँगा। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि एनसीईआरटी में देख सकते हो, ये हमारे पास 9th जो क्वेश्चंस है, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन जो होता है हमारे पास, मतलब कि 6 मेंबर की एक रिंग है, उसमें OH कनेक्टेड है, वहाँ पर रिएजेंट इस्तेमाल किया गया CrO3। तो ये बात तो पक्की चल गई कि CrO3 है, और CrO3 कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि एनहाइड्रस फॉर्म में है, और ये 2 डिग्री अल्कोहल है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन देखो अगले 2 अदर कार्बन के साथ कनेक्टेड है, 2 अदर कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इस वजह से 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब कीटोन की फॉर्मेशन करेगा। ये किस तरीके से करेगा उसको देखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने मैंने क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया है, यहाँ पर देख सकते हो कि पहला एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, दूसरा मैंने आपके लिए बना दिया एक नया क्वेश्चन। नया भी क्या है यार, कुछ हार्ड तो बिल्कुल है ही नहीं ना, हलवा क्वेश्चन है यार ये सब। मैंने जैसा कि बता देखो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन, तो ये रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेशली मैंने बता रखा है। ये 3 जो स्टार्टिंग है ना, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी 2 डिग्री अल्कोहल में K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन एसिडिक मीडियम ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, या पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम ये इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जैसा कि आपको ये पता है कि 2 डिग्री अल्कोहल ये है या नहीं है, पहली तो बात ये पता होना चाहिए कि एक 6 मेंबर की रिंग है, और 6 मेंबर की रिंग में आपको अच्छे से पता है कि देखो यहाँ पर ऐसे सिंगल बॉन्ड बना है, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है, और इस तरीके से ऐसे पूरी तरीके से बनी हुई स्ट्रक्चर्स है। और इस कार्बन के साथ जैसा कि देख सकते हो, इस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, बिल्कुल है कि नहीं है बताओ, बिल्कुल है यार, है, बिल्कुल है ना। अब बताओ यहाँ पर 3 बॉन्ड की फॉर्म में कार्बन, जैसा कि आपको पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता, तो एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन के थ्रू, तो यहाँ आपको ये तो पता ही है कि अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं। अब आपको ये नहीं पता कि चौथी बॉन्ड कौन बनाएगा, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कॉमन सेंस कि चौथी बॉन्ड हाइड्रोजन ही बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है। हमें जब ये ना पता हो कि कार्बन की अदर वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाइड है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि हाइड्रोजन के थ्रू ही इसकी अदर वैलेंसी सेटिस्फाइड की जाती है। मैंने क्या बोला, फिर से सुनो, अगर हमें ये ना पता हो कि कार्बन की 3 वैलेंसी में पता हो, चौथी वैलेंसी ना पता हो, या हम कह रहे चारों की चारों ना पता हो, जैसे यहाँ मैंने बोल रखा कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड, 2, तो बाकी 2 कौन सेटिस्फाई करेगा, तो कोई और नहीं, आपका अपना हाइड्रोजन, आपका अपना हाइड्रोजन इसके अदर 2 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। कि मतलब कि जब हमें ये ना पता हो कि कार्बन की अदर जो 2 वैलेंसीज होंगी, या 1 वैलेंसी होंगी, या 2 वैलेंसी होंगी, किसके थ्रू सेटिस्फाइड करी जाएंगी, तो ये अंडरस्टूड होता है कि हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई करी जाएंगी। अब यहाँ बताओ कि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड था, वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड नहीं है क्या, बिल्कुल है यार, देखो ना यहाँ पर नहीं कनेक्टेड है, बिल्कुल है। हमने कि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड था, कि वो कार्बन 2 अदर कार्बन के साथ कनेक्टेड था, हाँ बिल्कुल है। अगर ऐसा है और OH के साथ जो कार्बन कनेक्टेड तो वहाँ पर H था, बिल्कुल है। अगर है तो ये वाला H निकल जाएगा, और निकलने के बाद क्या बन जाएगा बताओ, पीछे वाला पूरा पार्ट तो बना लोगे ना। देखो मैं यहाँ पर ऐसे समझा दे रहा हूँ फिर से, यहाँ पर तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो कुछ ऐसी तो शक्ल दिखेगी। अब इसी कार्बन को हम लोग दिखाते नहीं है बॉन्ड लाइन रोटेशन में, तो बस ऐसे ही दिखा देते हैं इसको। यहाँ में दिखाते हैं ना, अच्छे यहाँ तो समझ गए ही होगे, नहीं समझना तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर जब ऐसा करोगे तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैंने भी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया। तो जब ऐसा करोगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी, जिसकी स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसी होगी, क्या होगी, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा। इसको क्या था, ये साइक्लोहेक्सेनॉल था, साइक्लोहेक्सेनॉल था, हेक्सेनॉल OL होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल होगा। और ये क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन होगा, साइक्लोहेक्सेनोन होगा, क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन होगा। सही है, कोई दिक्कत क्या, बिल्कुल नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या है कि देखो यहाँ पर भी आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन है, बिल्कुल है, और ये कार्बन 2 अदर कार्बन से क्या साथ कनेक्टेड, बिल्कुल है। यहाँ पर देख सकते हो 3 वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, ये तो अंडरस्टूड होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। अब ये वाला H यहाँ का H निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर
इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कीटोन्स की फॉर्मेशंस हो जाएगी। सही है जी, कोई दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका नाम क्या होगा, साइक्लो प्रोपेनॉल होगा, साइक्लोप्रोपेनॉल होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेनोन होगा, साइक्लोप्रोपेनोन होगा, प्रोपेनोन होगा। सही है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किस तरीके से कीटोन की फॉर्मेशंस करता है, इस बात को तो हम लोगों ने समझ लिया है। आपने भी समझे, ऐसा नहीं कि आपने को मैंने समझाया नहीं, सारी बातें तो मैंने आपको बताई। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। फिर से लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो ये कॉपर 573 केल्विन है, 2 डिग्री अल्कोहल को भी कीटोन में कन्वर्ट कर देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 डिग्री अल्कोहल में भी मैंने आपको बताया कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 3 डिग्री अल्कोहल जब होता है वहाँ कुछ गेम चलता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा रखा था कि 3 डिग्री अल्कोहल देखो जो होते हैं, कि मैंने बताया था कि 3 डिग्री अल्कोहल देखो मैंने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं था कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, मगर 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है किस मेथड के थ्रू, ये आप पीसीसी इस्तेमाल कर लो, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर इस्तेमाल कर लो, CrO3 इस्तेमाल कर लो। ये क्या करते हैं, मतलब कि 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता है। तो क्या होता है, ये तो समझ में आएगा कि एल्डिहाइड बन जाएंगे, कीटोन बन जाएगा। आखिर अगर हम ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर हम यहाँ पर अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लें और यहाँ पर पीसीसी इस्तेमाल कर लें या CrO3 इस्तेमाल कर लें तो होने तो कुछ वाला नहीं। मगर अगर कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर इस्तेमाल कर लें तो देखो क्या होने वाला। आइए इस पार्ट को देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ये सारे एग्जाम्पल्स को भी इसके पहले आपको समझाया कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब पहले समझ लो। अभी आपको एग्जाम्पल सारे समझा चुका हूँ मैं पीछे ही, कि डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है। DE का मतलब होता है रिमूवल, ये पता होना चाहिए। DE जब लग जाता है तो रिमूवल होता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए, DE का मतलब क्या होता है, रिमूवल। DE का मतलब क्या होता है, रिमूवल, और हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब उसी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजनेशन के आगे DE लगा दिया, मतलब अब एडिशन नहीं होगा, अब रिमूवल होगा, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यही बात तो मैंने आपको बताया था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये बात तो समझ में आती है, कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं होगी। हमने कहा कि आपको मैंने बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल लिया था, जैसा कि आपके सामने है, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, या इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल है। तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर जो CH2H है, CH2H है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर स्पेशली मैं इसमें एग्जाम्पल में जो मैं बात कर रहा हूँ वो कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ। कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हो, टेम्परेचर 573 केल्विन है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर वो क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। हमने कहा कि उस एल्डिहाइड में अगर मेथिल अल्कोहल लेते तो फॉर्मल्डिहाइड बनता, और एथिल अल्कोहल लेते एसिड एल्डिहाइड लेता है। एग्जाम्पल तो मैंने बता रखे थे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। 2 डिग्री अल्कोहल का अगर इस्तेमाल करते तो कीटोन बनता है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि यहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, मतलब कि यहाँ भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसमें भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये बात तो आपको समझ में आई होगी, सब बताया था। एग्जाम्पल भी मैंने जो बता रखे यहाँ पर लिख रखे, वो सारे एग्जाम्पल भी मैंने दे रखे। यहाँ पर आपको पता है ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, एसीटोन में कन्वर्ट हो गया, और यह एसीटोफिनोन बन गया है। बात करते हैं आखिर 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 573 किलो किस प्रकार से लोचार रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि देखो कॉपर 573 केल्विन भाई साहब ना 1 डिग्री अल्कोहल के भी लतेड़ेगा, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल को भी ना क्या करेगा, लतेड़ेगा। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में बाकी लोग कुछ नहीं कर पाते, मतलब कि ना पीसीसी कुछ कर पाता है। 1 डिग्री अल्कोहल को तो कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री अल्कोहल को कर देगा कीटोन में। मगर अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हो, जैसा कि आपके सामने मैंने लिख रखा है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो, अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो ये लोग तो कुछ नहीं कर पाते, मतलब पीसीसी कुछ नहीं कर पाता है,
पीसीसी कुछ नहीं कर पाता मतलब कि रिएक्शन ही नहीं होती है, ना हमारे पास कौन नहीं कर पाता कुछ, ना CrO3 कुछ कर पाता है, मतलब कि ये लोग कुछ नहीं कर पाते, ये लोग बेकार इंसान है, कुछ नहीं कर पाते। तो करता कौन है? करता यहाँ जो करता धरता है ना वो कॉपर 573 केल्विन है, कॉपर 573 केल्विन। आप क्या सोचे थे? आपको मैंने स्टार्टिंग पर किस बात पर फोकस करा कि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड उसके साथ हाइड्रोजन है क्या? नहीं है भाई, हाइड्रोजन है ही नहीं ना, यहाँ तो CH3 कनेक्टेड है। OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है देखो ना उसके साथ CH3 है, हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल नहीं है। मतलब कि उस कंडीशन को तो फुलफिल ही नहीं हो पा रही यहाँ पर। कौन सी कंडीशन? मैंने कहा था कि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए उसके साथ H होना चाहिए। H है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे रिएक्शन करा सकते हो? मतलब कि जो आपने अभी पढ़े थे, जो आपने पीछे पढ़े कि ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि डिहाइड्रोजनेशन को ही हम लोग ऑक्सीडेशन कह सकते हैं या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होता ही नहीं है, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होता ही नहीं। अगर हम लोग कॉपर 573 केल्विन इस्तेमाल कर ले, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि 3 डिग्री अल्कोहल के केस में, यहाँ लिख लो 3 डिग्री अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजनेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ना होकर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ना होकर, मतलब कि यहाँ तो लिख लो भाई साहब, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब कि यहाँ पर DE का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजनेशन का मतलब कि हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो D लगा दे, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन नहीं होगा। हम कर रहे हैं यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन ना होकर यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। बड़ी प्यारी शब्द है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर हाइड्रोजनेशन, देखो हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन है। यहाँ पर हाइड्रेशन का मतलब आपको पता होगा पानी से कनेक्शन है, वाटर के साथ कनेक्शन है। और डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ H2O होता है, रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल होता है। मतलब कि 3 डिग्री अल्कोहल के केस में यहाँ पर भाई साहब ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन ना होकर यहाँ पर क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, रिमूवल ऑफ H2O होता है, मतलब कि डिहाइड्रेशन होता है। जब डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होता है यहाँ पर कि जो यहाँ पर देख सकते हो ना इस स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ पर ध्यान से CH3 लिखा गया है और यहाँ पर देख सकते हो CH3 के साथ जो 3 हाइड्रोजन उसमें से एक हाइड्रोजन को खींचना और यहाँ पर OH लिखा गया है। देखो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड था उसके साथ H होना चाहिए, नहीं है ना, उसके साथ H कहाँ है भाई साहब? उसके दूसरा जो कार्बन साथ है उसके साथ H है। समझ रहे होगे अच्छे से? कंडीशन बार बार बोलूँगा तो पक जाओगे, दिमाग लगाओगे, समझ तो गए ही होगे। हमने क्या करना है कि ये जो H, ये H और यहाँ से OH, यहाँ से पानी बनाकर निकाल देना है। जब बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ? मैं यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ। जब बनाओगे तो आप क्या बनेगा? CH3, यहाँ पर हो जाएगा C, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 थे ना तो एक हाइड्रोजन को खींचा है, 2 तो बच जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन और नीचे भी आएगा CH3। अरे डॉक्टर कहे हैं कि ऐसे ही दिखाओ। अरे भैया आप ऐसे दिखा देते, मैंने तो नहीं कहा ना ऊपर वाला ही निकालो। आप नीचे वाला भी तो निकाल सकते थे, आप नीचे वाला इस्तेमाल कर सकते थे। CH3 को रहने दो, CH3 को रहने दो, यहाँ पर नीचे वाले हाइड्रोजन खींच लो, नीचे वाले खींच लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर कर लो, अब इनमें से निकाल लो H2O। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, ऐसा कर लो। डॉक्टर तो नहीं कहना, डॉक्टर नहीं कहें, आप नीचे वाले निकालो। बस कंडीशंस क्या? H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है। जब तीनों जगह सब चीज़ सेम ही है तो क्या दिक्कत ही है? यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। आई होप यहाँ तक तो सारी बातें समझ गए होगे। और भी अच्छे से दिखाना चाहते हो क्या इसको? और भी अच्छे से दिखाना चाहते हो क्या? और भी अच्छे से दिखाना चाहते हो तो स्ट्रक्चर घुमा दो यार, स्ट्रक्चर को घुमा दो। घुमाओगे कैसे? घुमाओगे कैसे? देखो ज़रा यहाँ पर ध्यान से सुनो। यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। सही है क्या? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आईपैक नेम लिखना चाहोगे इसका? आईपैक नेम बताओगे? बताओ ज़रा आईपैक नेम इसका। आईपैक नेम करोगे तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो 2 पे क्या हो जाएगा? मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है और एक पे ही डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो जाएगा। सही है। मतलब क्या हुआ?
मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल के केस में देखो सारे एग्जांपल को मैंने इस तरीके लिख रखा है ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो यार आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हो, आप ऐसे जैसे चाहे आप ऐसे लिखो, बस आपको पता है कि H2 मॉलिक्यूल निकालना। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसका डिहाइड्रेशन होकर क्या बनता है एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, याद रखना एल्कीन की फॉर्मेशन तभी होती है जब कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, भूलना मत 3 डिग्री अल्कोहल में एल्कीन बनेगा तभी जब कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे, तभी, नहीं कोई और नहीं करने वाला, और तो रिएक्शन ही नहीं करते ना, कॉपर ही ऐसा काम करता है, एल्कीन में उसके क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सही है, सारी बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। भाई साहब नोट डाउन कर लो यार, कर लिया, अच्छी बात है।